हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत साथियों। और गुड न्यूज आप सभी के लिए। जी हाँ, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आपका गोल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वैकेंसी आ गई है। 44 सब्जेक्ट से बड़ी वैकेंसी है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई है, मतलब आप किसी भी स्टेट से अप्लाई तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा। आप जिस भी कैटेगरी से हैं, सेम कैटेगरी का रिजर्वेशन का लाभ आपको वहां से मिलेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी किसी भी स्टेट में हो। डायरेक्ट सिलेक्शन है, मतलब आपका कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू होगा। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी कहां से आई है साथियों। ये वैकेंसी आई है, देख लीजिए, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से भर्ती आई है। और यहाँ पर टीचिंग की और भी भर्तियां हैं, चाहे प्रोफेसर की हो, प्रोफेसर की भी है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी। हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि यही वो पोस्ट है जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी प्रोफेसर बनने के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास ऑलरेडी टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, जो फ्रेशर्स के पास नहीं होता है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का वो है 9 दिसंबर 2025। आवेदन आपको ऑनलाइन आवेदन करना है www.cup.du.in पर आवेदन करना है। www.cup.edu.in पर जाकर आवेदन करना है। लास्ट डेट हमने बता दिया 9 दिसंबर 2025 है। तो चलिए देखते हैं किस किस सब्जेक्ट से ये वैकेंसी आई है। डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने है। ये अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखेगा और यहाँ पर भी दिया गया है लास्ट डेट आपका जो दिया गया है, वो लास्ट डेट हमने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर हालांकि जो एडवर्टीजमेंट का डेट दिया गया है 10 नवंबर का। और पोस्ट जो है ना, इसका पे स्केल का बात ही अलग है। देख लीजिए आप प्रोफेसर का पे स्केल कितना है। प्रोफेसर का जो पोस्ट है उसका पे है, एंट्री पे 1,44,200 और जो एसोसिएट है उनका 1,31,400 और जो असिस्टेंट है उनके लिए उनका एंट्री पे 57,700। यानी अगर आप असिस्टेंट में ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी 1 लाख के लगभग रहेगी। अगर आप एसोसिएट में ज्वाइन करेंगे आपकी सैलरी 1,80,000 के लगभग रहेगा। और अगर प्रोफेसर में ज्वाइन करेंगे आपका सैलरी 2 लाख पार कर जाएगा स्टार्टिंग में ही। ये इनिशियल सैलरी है, तो सैलरी को लेकर कोई का सकते चिंता करना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सैलरी काफी ज्यादा रहता है, हैंडसम सैलरी जिसको वो कर सकते हैं आप। पोस्ट देख लीजिए कौन कौन सा है, अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। आप सब्जेक्ट का नाम यहाँ से देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई है। ठीक है, वैकेंसी आपका यहाँ पर अप्लाइड एग्रीकल्चर में ये प्रोफेसर के लिए है, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, यहाँ पर ह्यूमैनिटीज और जेनेटिक्स। देखिए हम बाद में जो योग्यता चाहिए ना एलिजिबिलिटी किस पोस्ट के लिए, वो हम बाद में बता देंगे। अभी आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट देख लीजिए। नेक्स्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेसर के लिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी है। मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया स्टडीज में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है। इसके बाद और भी आगे बहुत सारी वैकेंसी है। परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स में 1 सीट है प्रोफेसर के लिए। परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सीट है। इसके बाद आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। नेचुरल प्रोडक्ट में, फिजिकल एजुकेशन में प्रोफेसर, आपका साइकोलॉजी में भी प्रोफेसर, साइकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर की भी है। और आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे देखते हैं और किस किस सब्जेक्ट से ये वैकेंसी है। आगे आपका और देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आई और मशीन लर्निंग से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई। और मैं बार बार कर रहा हूँ, अभी जमाना हमारा एआई का, यहाँ पर एआई से वैकेंसी देख ली आपको दिख गया। अब देखिए ये सब वैकेंसी आना स्टार्ट हो गया है। इसका कम्युनिटी मेडिसिन एंड हेल्थ से भी एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। कम्युनिटी मेडिसिन एंड हेल्थ से असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। आगे बढ़ता है हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर की है। हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। 21 पे चलते हैं, आगे 21 से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए बायोटेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी और बायोटेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है बायोटेक्नोलॉजी में। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में फिर से यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है जो कि पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगजनों के लिए है। अगला है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, फिर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी आई है। अभी हम आपको सब्जेक्ट का लिस्ट बता रहे हैं और बाद में बताएंगे किस प्रकार आप आवेदन करेंगे, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए।
ये अब बहुत सारे सब्जेक्ट, टोटल 44 सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। और आगे चलिए देख लेते हैं और भी कौन कौन सब्जेक्ट है। आगे आप देखिए यहाँ पर जो आपका इनका एक रीजनल स्टडी सेंटर है, श्री गुरु तेग बहादुर सेंटर ऑफ स्टडी, है ना, वहां से भी वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। यहाँ सेम वहां पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, श्री गुरु तेग बहादुर सेंटर ऑफ स्टडी से भी वैकेंसी है। यहाँ पर 3 वैकेंसी है असिस्टेंट के लिए, यूआर में 1, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए। फिर सेंटर ऑफ पार्टीशन है एस्ट्रोसिटीज स्टडी, उसमें एसोसिएट का एक सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर का। और नेक्स्ट आपका सेंटर ऑफ पार्टीशन है एट्रोसिटीज में आपका असिस्टेंट के लिए 1 सीट। अब यहाँ पे देखिए नीचे जब 30 से हम 30 नंबर से आते हैं ना, अब नीचे देखिएगा 30, जब 30 नंबर से हम लोग आगे बढ़ेंगे 30 से लेकर 48 तक ये पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर का ही वैकेंसी है। और ये कहाँ है, ITEP, जो कि जिसको बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम होता है उसके लिए, यानी अगर BA BEd कहीं पढ़ाई हो रहा है या कहीं BSc BEd का पढ़ाई हो रहा है, इंटीग्रेटेड 4 ईयर वाला, ये 4 ईयर अगर कोर्स कहीं स्टार्ट है तो उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। और सभी जो सब्जेक्ट है ये आपका ITEP का अंतर्गत है, जैसे एजुकेशन की ही वैकेंसी, सारे एजुकेशन का, अगर एजुकेशन है और आपका सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका क्या चाहिए, नेट चाहिए, ठीक है, संबंधित विषय में नेट चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर एजुकेशन ITEP केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री में है। फिर मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और इसमें आपको संबंधित विषय में नेट चाहिए तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको ITEP वाले कोर्सेज में पढ़ाना होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला है कम्युनिकेटिव स्किल, हिंदी टीचिंग, आपका हिंदी टीचिंग के लिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, तो आप देख लीजिए। योग्यता देखिए, प्रोफेसर के लिए योग्यता तो टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, साथ में PhD चाहिए, लेकिन नेट के लिए हम बात करेंगे। नेट के लिए योग्यता चाहिए आपका मिनिमम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता मिनिमम आपका नेट चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो योग्यता चाहिए वो मिनिमम आपका नेट चाहिए या JRF चाहिए, या अगर आपका PhD है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ सिलेक्शन होगा API बेस्ड, सिलेक्शन होगा API बेस्ड, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होना है, ठीक है, इंटरव्यू होना है। तो इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाया जाएगा नीचे दिया गया है। एक पोस्ट के लिए यहाँ पर 25 लोगों को बुलाया जाएगा, कहा जा रहा है कि एक पोस्ट के लिए हम लोग 25 लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, 2 पोस्ट जाएगा और 35 लोगों को बुलाएंगे। तो आप अप्लाई करेंगे और अगर आपका API अच्छा बनता है तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल आपका आएगा, है ना, आपके मेल पे आएगा पूरा डिटेल, मोबाइल नंबर, है ना, आपका जीमेल, और जितना भी रिसर्च पब्लिकेशन है, टीचिंग एक्सपीरियंस, हर एक चीज आपको डालना पड़ेगा और वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आप शॉर्टलिस्ट हैं, अगर आप शॉर्टलिस्ट हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं वैकेंसी है, महत्वपूर्ण वैकेंसी है। इसी प्रकार अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपका स्वागत करता है, क्योंकि ये चैनल हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड चैनल है। यहाँ इस प्रकार का अपडेट आपको एवरी डे मिलता है, ठीक है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके